हेलो फ्रेंड, इलेक्ट्रिकल लाइफ में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज यूपीपीसीएल से आपको एक नोटिस मिली है जिसको आप ध्यान से यूपीपीसीएल की साइट पे जाके देख सकते हो। इसमें कोई डाउट नहीं है। जैसे ही आप यूपीपीसीएल के वैकेंसी वाले मतलब कि टेबल में जाओगे तो वहाँ पे आपको पहले ही मतलब कि नंबर पे आपको मिल जाएगा कि जो टेक्नीशियन की पोस्ट रिलीज की गई है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आप पढ़ लीजिएगा कि विद्युत सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, एसएलडीसी परिसर निकट मंत्री आवास, विभूति खंड, फेज 2, गोमती नगर, लखनऊ 226010 है आपका। ठीक है, तो ये वैकेंसी टेबल आपको दे रखा है जिसमें कि तकनीशियन विद्युत, ठीक है, यानी टेक्नीशियन की वैकेंसी रिलीज की गई है यूपीपीसीएल से। तो पहली चीज़ तो आप ये जान जाओ कि बहुत से लोग बोल रहे थे कि 1 ईयर तक की जो भी मतलब कि वैकेंसी नहीं आएगी यूपी में, तो सब गलत है। ऐसा कुछ नहीं है। यूपीपीसीएल को रिक्वायरमेंट है, वैकेंसी रिलीज करना ही पड़ेगा उसको। ठीक है, तो यूपीपीसीएल में टेक्नीशियन की वैकेंसी रिलीज हो गई है। इससे आपको एक चीज़ का बढ़िया से आइडिया लग जाएगा कि जेई के लिए जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, इम्पॉर्टेंट है उनके लिए। जेई की प्रिपरेशन जो भी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि वैकेंसी जल्द ही आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि यूपीपीसीएल ने पहले ही ब्यौरा सब मांग रखा है, पूरा बायोडाटा मांगा है कि कहाँ पे कितनी रिक्वायरमेंट है जेई की। तो इसका मतलब कि चांसेस है कि जेई की वैकेंसी जल्द से जल्द रिलीज की जाए। हो सकता है कि 1-2 महीने का इसमें टाइम लग जाए इस प्रोसेस में, लेकिन आप जान जाओ कि 2020 ख़त्म होने से पहले पहले आपको वैकेंसी देखने को मिल जाएगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, तो अगर वैकेंसी टेबल की बात कर लें तो जो टेक्नीशियन की वैकेंसी रिलीज हुई है उसमें आप देखेंगे कि पद कोड कितना है, 826 टेक्नीशियन विद्युत। ठीक है, आरक्षित सीट जो अनारक्षित यानी अनरिजर्व यूआर कैंडिडेट के लिए जो है वो 240 मतलब कि इतनी सीट्स है आपकी। उसके बाद ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें तो फिर अन्य पिछड़ा वर्ग नॉन क्रीमी लेयर के लिए 164 सीट है, अनुसूचित जाति के लिए मतलब कि 127 है, और अनुसूचित जनजाति के लिए 12 है, और आर्थिक रूप से जो कमजोर सामान्य वर्ग के हैं उनकी 60 सीट है। ठीक है, तो इसकी अगर हम ध्यान से बात मतलब कि पढ़ें तो देखिए कि इन रिक्तियों की संख्या मतलब की संख्या आवश्यकता अनुसार घटाने और बढ़ाने का अधिकार उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के पास सुरक्षित है। यानी यूपीपीसीएल के पास सुरक्षित है कि वो इस वैकेंसी को घटा भी सकती है, बढ़ा भी सकती है, कुछ भी कर सकती है इसमें। ठीक है, उसके बाद बात करें तो इसका जो है आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के पास आधार कार्ड अथवा विभिन्न मान्य मतलब कि फ़ोटो युक्त पहचान पत्र का होना अनिवार्य। कहने का मतलब है कि आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए या फिर पैन कार्ड आपका होना चाहिए। ठीक है, इन सब चीज़ों को आप पढ़ लीजिए। उसके बाद इसका वेतनमान दिया है क्या क्या है, और इसका जो क्वालिफिकेशन है वो क्या क्या मांगा गया है। तो माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की हाई स्कूल या समकक्ष परीक्षा विज्ञान एवं गणित विषयों में उत्तीर्ण होने के साथ नियमित छात्र के रूप में ट्रेडों में किसी एक ट्रेड में द्विवर्षीय अखिल भारतीय अथवा राज्य व्यावसायिक प्रमाण पत्र यानी एनसीवीटी या फिर एससीवीटी का होना आवश्यक है। इलेक्ट्रीशियन है, इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रिकल कौशल विकास के अंतर्गत विद्युत वितरण। ठीक है, ये चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। और ये जिसमें कितनी मांगी गई है, एज आपकी मांगी गई है 18 से 40, यानी कि 18 वर्ष के आप अगर हो गए हैं और आपकी एज अगर 40 से ज़्यादा नहीं है तो इस बीच में अगर आप मतलब हैं तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ओके, तो बाकी आप देख सकते हैं कि ओबीसी में है, एससी में, तो वहाँ पे आपको थोड़ी बहुत एज की रिलैक्सेशन दी जाती है, तो वो सब एज की रिलैक्सेशन आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो आप ये सब चीज़ें पढ़ लीजिएगा सब चीज़ों के लिए। और हाँ, फीस कितनी है ये भी बहुत ज़्यादा, ठीक है, तो अनुसूचित एवं अनुसूचित जनजाति श्रेणी उत्तर प्रदेश के मूल निवासी जो होंगे उनकी फ़ीस होगी 700 रुपये। और उसके बाद अन्य समस्त श्रेणी में यानी अनरिजर्व में हो या फिर किसी स्टेट से आके कोई भी कैटेगरी का फॉर्म फिल कर रहा है तो उसकी जो मतलब फ़ीस होगी वो फीस आपको 1000 रुपये पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो इतनी चीज़ें इससे रिलेटेड है। तो मेरा इसमें मेन मुद्दा ये है बताने का कि अब देखिए इसमें प्रश्नों की संख्या भी दे रखा है कि कितने कितने नंबर्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये सब चीज़ें आप जैसे ही ये मतलब कि डाउनलोड करेंगे वैसे ही आपको ये सब मिल जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ का मुझे बताने का देखिए मेरा मेन मकसद कि अभी से जेई के बच्चे जो भी हैं उनको मैं अपडेट करना चाहता हूँ कि वो अपने आप की मतलब कि प्रिपरेशन को एकदम तैयार रखें और इतनी प्रिपरेशन करते रहें, क्योंकि यूपीपीसीएल वैकेंसी रिलीज कर रहा है। तो आपको पता है कि जेई की रिक्वायरमेंट सबसे ज़्यादा है, और श्रीकांत शर्मा ने भी कहा है कि मतलब कि हमें रिक्वायरमेंट है जितने भी जेई के पद या फिर उसके बराबर जितने भी पद हैं, तो हर एक स्टेशन पे मतलब रिक्वायरमेंट है जेई की। तो ये चीज़ है। उसके बाद कितने न्यू स्टेशन आपके मतलब क्रिएट हो रहे हैं वो भी बहुत ज़रूरी है कि न्यू स्टेशन मतलब कि सब स्टेशन क्रिएट हो रहे हैं, तो बहुत ज़रूरी है कि
जेई की रिक्वायरमेंट पड़ेगी तो उसके लिए वैकेंसी रिलीज करना ही पड़ेगा। तो जेई की वैकेंसी आपको 2020 ख़त्म होने से पहले देखने को मिलेगी। तो मेरा रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आप अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू कीजिए, क्योंकि वैकेंसी आपको जल्द से जल्द देखने को मिलेगी। ओके, तो थैंक यू गाइस, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।